नंबर्स हो गया। अब आता है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम। वो सम है, ये विषम संख्या, राइट। विषम संख्या जो दो की टेबल से कट जाएंगे वो सम होंगे, फिर बचे कुछ ना कुछ तो बचेगा। जैसे 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो ऐसे ही जो इनके बीच में देखो 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 13 बचा। जो जो इवन के बीच में बच जाएगा वो हमारे सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5 एंड आपका 7, 9 एंड 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे ही आगे को और। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स जो हम डेली यूज़ करते हैं, प्राकृतिक नंबर भी कहते हैं इनको हिंदी में। होल नंबर जिनके आगे होल, होल ऐसे आ जाएगा, होल है तो गोल, तो जहाँ पे 0 लगा होगा वो होल नंबर है हमारा। ठीक है, इंटीजर्स माइनस उसने दिए लिए वो हो गया इंटीजर्स, प्लस माइनस लगा दिया, सिंबल्स लगा दिया तो अंकल जी को याद आ गया हाँ मैंने लिए दिए, तो क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, राइट। अब आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर जो दो की टेबल से कट जाएंगे, 2 से, जो नंबर्स 2 से कट गया वो हमारा क्या है? इवन नंबर्स है। अब आता है हमारा ऑड नंबर्स, जो बच गया, जो 2 से जितने कटने थे कट गए, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। जब भी आप एक वीडियो देखें तो सारे पॉइंट्स नोट कर लें, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या था? कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर्स ऐसे रफ कर लेती हूँ पहले, फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग नंबर। अब देखो, कंपेयरिंग नंबर मतलब तुलना करना संख्याओं की। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं हिंदी में लिख देती हूँ, तुलना करना संख्याओं की। संख्याओं की क्या करना? तुलना करना संख्याओं की। ठीक है, अब देखो संख्याओं की तुलना करना मतलब बड़ा छोटा बताना, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताना। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी, मैंने लिखा 92 एंड 392, 1684 एंड 88,742। अब मैंने आपसे पूछा बेटा इसमें कौन सबसे ग्रेटेस्ट है? सो आप सभी देख के बता देंगे मैम वो तो देख के पता चल रहा है कि ग्रेटेस्ट ये है। अगर किसी को नहीं पता चलता तो यहाँ पे कितनी डिजिट है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 3 है। यहाँ पे कितनी है? 4 है। यहाँ पे कितनी है? 5। सो जो 5 डिजिट का नंबर होगा वो ही तो सबसे बड़ा होगा। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 88,742। अब मैं पूछूं आपसे, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 1204, 1364, 20,000, 2064 एंड 66,864। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने पूछा बेटा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट तो आप देख के बता दोगे मैम, ग्रेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। ये 5 डिजिट है, ये 4 है, ये भी 4 है, अब ये भी 4 है। अब ग्रेटेस्ट तो आपने बता दिया, स्मॉलेस्ट बताने के लिए क्या करोगे? इसकी 1000 प्लेस में वैल्यू देखो। देखो ये क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 2 है। देखो यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 2। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट बताने तो हम छोटे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो ये तो लेंगे नहीं हम।
अब देखो यहाँ 1 1, यहाँ 1 और 1 सेम है, बट उसके बाद देखेंगे 1 के बाद 1 के जस्ट बगल में क्या है। यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम इतने से ही समझ जाएंगे कि यहाँ तो 2 है और यहाँ 3 है। तो अब बड़ा कौन होगा, या सॉरी छोटा कौन होगा, जो 2 है। हमें स्मॉलेस्ट ही, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया ये, सबसे हाईएस्ट हो गया ये। तो ऐसे ही हम अपनी क्लास के पूरे उसमें, मतलब आपका शायद ये प्रश्नावली एक्सरसाइज होगी, उसको देखना, ये पूरी एक्सरसाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। उसमें सारा क्वेश्चन ऐसे ही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस नंबरों को पहचानना आना चाहिए कि अगर 4 डिजिट है तो उसके आगे ऐसे 4 लिख लेना, 5 लिख लेना, 3 लिख लेना, 2 लिख लेना, फिर आप समझ जाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर ऐसे दिया होगा सेम नंबर होंगे तो पहले यहाँ पे 1000 प्लेस में वैल्यू देख लेना, फिर उसके 1000 प्लेस के बगल में देख लेना, अगर 1000 तक ही है तो, अगर लाख में है तो वो देख लेना। तो ऐसे आपको करने में आसानी रहेगी, पहचानने में, ठीक है। उसके बाद है हमारा यूजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों? अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में करके बता देना कि मैम ये समझ में नहीं आया वाला टॉपिक, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता दूंगी, या फिर आपके कमेंट्स में ये रिप्लाई कर दूंगी। यूजिंग ब्रैकेट्स, देखो यूजिंग ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ये जो हम कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या, कोष्टकों का प्रयोग, कोष्टकों का प्रयोग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको दिया क्वेश्चन कि बेटा ये करके दिखाओ, 7 को 109 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, वैसे तो आप सिंबली कर दोगे, बट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो 7 इंटू में ऐसे ही रहा, 109 को 100 प्लस 9 लिख दिया। तो अब 7 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 700 आ जाएगा। फिर 7 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसको ऐड करके कितना आ जाएगा, 763। अगर मैं दूसरा लेती हूँ, अब मैंने लिया जैसे 7 इंटू 109, चलो दूसरा ले लेते हैं, 6, ये चल नहीं रहा है बेटा, मैंने ले लिया 6 इंटू 204 प्लस 5 इंटू 104 ले लिया, चलो ठीक है। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये तो सिंपल था, ये तो आप वैसे भी कर लेते, ब्रैकेट नहीं भी लगाते। अब इसमें ब्रैकेट लगाए, पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको हम मिटा देते हैं। देखो ये हमने मिटा दिया, हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना, तो क्या करेंगे, 6 ऐसे ही रहेगा। 204 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 4, ठीक है, 200 प्लस 4 लिख दिया। अब उधर है, उधर 5 को 5 इंटू 100 प्लस 4, ठीक है। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 6 2 जा 12, 1200 आ जाएगा, प्लस 6 4 जा 24। फिर ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। फिर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। अब 1200 में 24 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1224 आ जाएगा। एंड फिर प्लस क्या, ब्रैकेट खोल देंगे। 500 में 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा, 4 एंड 7 एंड 1। ऐड तो ऐसे करते हैं ना, मैंने सिंपल ही कर दिया। 1224 में हमें 520 ऐड करना है, तो देखो 4 7 1, तो क्या आएगा आंसर, 1744। तो ये आ गया हमारा यूजिंग ब्रैकेट्स का, ठीक है। अब हमारा क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बच्चों, बस ये आपके लिए सारे पॉइंट्स मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिए।
आप इसे ज़रूर पढ़ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा रोमन नंबर्स, एक मिनट, हाँ, रोमन नंबर्स। इसको हिंदी में भी रोमन नंबर्स ही बोलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने हिंदी में अपना इंग्लिश में 1 लिखा या हिंदी में लिखा, तो इसको आई लिखते हैं। 2 लिखा, इसको 2 बार आई लिख दो। 3 को 3 बार आई लिख दो। 4 को आई वी लिखना, एंड 5 को ओनली वी। 6 हो गया हमारा वी आई। 7 हो गया हमारा वी आई आई 2 बार आई, ठीक है। 8 हो गया हमारा वी 3 टाइम आई, वी आई आई। 9 हो गया आई एक्स, एंड 10 हो गया एक्स। तो ऐसे ही हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10, 11, 12 भी। तो ये रोमन नंबर्स हो गए हमारे। अगर हमें 20 लिखना है, ठीक है, 50 में ये चेंज हो जाता है, एल हो जाता है। ऐसे ही 1 को हमने आई लिखा, 2 को 2 लिखा, 2 बार आई। 3 को 3 बार आई। 4 को आई और वी लिखा। 5 को वी लिखा। 6 को वी आई लिखा। 7 को वी आई आई लिखा। 8 को वी 3 टाइम आई लिख दिया। 9 को आई एक्स लिख दिया। 10 को एक्स लिख दिया। तो ये आपका चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको देखना, ये आपसे बन जाएंगे, ठीक है क्लास। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तभी मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी कि आपको कितना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो क्लास, तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपके लिए उसी टाइम उसका रिप्लाई करके आपको समझा दूँगी। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो के अकॉर्डिंग आपको समझा दूँगी। अगर आपको क्लास समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर देना बच्चों, और लाइक कर देना। थैंक यू क्लास।